पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, मियांवाली, भक्कर, कमालिया, खानेवाल, टोबर टेक सिंह और गुजरात में जलजले के झटके। डीआई खान, लकी मरवत, स्वाद, चांगला, बुनेर, लोअर दीर, मालाकंड, टांक और चित्राल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.7 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज डीजी खान के करीब था। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में नाकामी। पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियों पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ को मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 महीने के लिए मुअत्तल किया। गैर जिम्मेदारी पर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। पीर को रात गए पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से हिरासत में लिया गया था। अभी तक गिरफ्तार मेंबरान को असेंबली लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं हुए। गिरफ्तार मेंबरान असेंबली को स्पीकर के हुक्म पर फौरी तौर पर इजलास में लाया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मेंबरान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के लिए पीटीआई वफ्द स्पीकर चेंबर पहुंच गया। स्पीकर सेक्रेटेरिएट से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की तफसीलात मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज स्पीकर ने ज़बानी कहा था, आज तहरीरी हुक्मनामे लिए स्पीकर ऑफिस पहुंचे। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रहनुमा पीटीआई शोएब शाहीन की 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। शोएब शाहीन के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस मुकम्मल ईमानदारी से अपना काम कर रही है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि क्राइम रेट कम करने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं और बेहतरी आएगी। अदालत में ज़ेर समाअत केस पर कोई कॉमेंट्स नहीं कर सकते। लापता फैजान की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। आइंदा हफ्ते तक IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि किसकी गाड़ियां थीं आपको पता लगाना था, क्या पता चला? आपकी सलाहियत नहीं होती सच बोलने की। आप कह रहे हैं कि 17 साल वाला सच बोलेगा। IG इस्लामाबाद ने कहा है कि लापता फैजान उस्मान के वापस आने के बाद 6 दफ़ा SP, तफ्तीशी अफसर, SHO उनके वालिद के पास गए। फैजान उस्मान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। हमने एजेंसी से राबता किया। सोशल मीडिया अकाउंट का पता लगाने के लिए PTA से हमारी मीटिंग हुई है। IG ने कहा है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहों से भी मिले हैं। अदालत ने कहा कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही उनकी भी है जो वर्दियां पहनकर यहाँ बैठे हुए हैं। मुकवी की वापसी पर केस ख़त्म नहीं हो जाता। लोगों को उठाकर ले जाते हैं, फैमिलीज़ को धमकियाँ दी जाती हैं। ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। उनके दौर में हेल्थ केयर सदी की बदतरीन थी। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप दौर के गंद साफ किए। ट्रंप की इस्कात हमल की पॉलिसी अमरीकी खवातीन की तौहीन है। बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाकर वो काम किया जो 4 से दूर नहीं कर सके। डेमोक्रेट अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस की रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप पर वार। पहले सदारती मुबाहिसे में कामिला हैरिस छा गईं, अपने हरीफ को पिछाड़ दिया। इस्कात हमल, सदर के ओहदे के लिए ट्रंप की फिटनेस और ट्रंप के खिलाफ मुकदमात पर उन पर लफ्जी हमले किए। ट्रंप दिफाई अंदाज अपनाए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडन और कामिला ने मुल्क को तबाह कर दिया। कामिला ने जो बाइडन के मुआशी प्लान की नकल की, इनके पास कोई प्लान नहीं। अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास इसराइल जंग की नौबत ही ना आती। वो रूस यूक्रेन जंग भी रोकना चाहते हैं। कायदे आज़म एक मुनसिफाना, मसावी और तरक्की पसंद पाकिस्तान का क़याम चाहते थे। आज पूरी कौम अपने कायद और कौमी हीरो को इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ याद कर रही है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी के मौके पर पैगाम। कायदे आज़म को खैराज तहसीन। कहा कि आज हमें उनके असूलों पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि उनकी बसीरत और नज़रियात हमारी कौम की तरक्की में हमारी रहनुमाई कर सकें।
वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सूबे में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरान को उलमाए कराम के पास खुद जाकर मिलने की हिदायत। पुलिस एहलकारों को फौरी APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का भी हुक्म दे दिया। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। सरहदी पोस्ट पर तैनात पुलिस एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पुलिस जुर्म सरजद होने का इंतजार किए बगैर पेशगी एक्शन की अहलियत पैदा करे। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ ताजाजई चौक पर पुलिस एहलकारों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। धरने के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं, फ्रूट, सब्जी और दीगर अशिया से लदी गाड़ियां भी फंस गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते धरना जारी रहेगा। नोशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमाए इस्लाम के मकामी रहनुमा मीर ज़हूर अहमद बादीनी जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मीर ज़हूर अहमद पर डिग्री कॉलेज नोशकी फ्लावर मिल के करीब फायरिंग की गई। मकतूल को 2 गोलियां लगीं जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके गोलीमार में नाले में गिरने वाले 10 साल के बच्चे की तलाश दोबारा शुरू कर दी गई। रात को अंधेरे के बायस तलाश रोक दी गई थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नाले में पानी का बहाव तेज होने और कचरे के बायस भी मुश्किलात हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चे को नफ्सियाती मरीजा ने नाले में धक्का दिया था। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 13 रोज बाद बहाल। ट्रेन मुसाफिरों को लेकर चमन के लिए रवाना हो गई। चमन पैसेंजर ट्रेन शीलाबाग में सैलाबी रेले से टनल और ट्रैक मुतासिर होने से मुअत्तल हो गई थी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस बोलान में दोजान रेलवे पुल तबाह होने से मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद, मौसम मरतूब रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में सानहा बल्दिया फैक्ट्री को 12 साल मुकम्मल हो गए। केस के मरकजी मुलजिम रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजाएं बरकरार रखी थी। सिंध हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को केस के अहम किरदार हमाद सिद्दीकी को वतन वापस लाने का फैसला दिया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हौलनाक वाक़े में 264 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए थे। हालात थे वो इजाज़त तो नहीं देते थे कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन मेरे वालिदैन की शफ़क़त, उनका तावन और उनकी मेहनत जो उन्होंने मुझ पे की है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। BScs करने का इरादा है। रहीम यार खान में मेहनत कश की होनहार बेटी फरखंदा फारूक ने इंटर आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फरखंदा को तालीम के हुसूल के लिए रोज़ाना गांव से 25 किलोमीटर दूर शहर का सफ़र करना पड़ता है। फरखंदा CSS करके पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। मेरे वालिद कहते थे चाहे बेटी है चाहे बेटा है, हकूक़ एक जैसे हैं। और दूसरी बात ये है कि मेहनत मुझे अच्छी लगती थी कि अपने हाथ से जो मेहनत कमाई जाएगी ना, वो बेहतर है किसी के आगे हाथ करने से। लाहौर के इलाके बादामी बाग की रिहायशी खातून गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान खवातीन के लिए रोल मॉडल बन गईं। कुलसूम गुलजार बतौर मोटरसाइकिल राइडर न सिर्फ 6 बहनों की किफ़ालत कर रही हैं, बल्कि दीगर बेरोजगार खवातीन को मोटरसाइकिल चलाना भी सिखाती हैं। इसराइली फौज की गजा के इलाके खान यूनस और नसारत कैंप पर बमबारी, 13 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर तोबास में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि गजा में अपना मिशन मुकम्मल करने के करीब हैं। हमारी तवज्जो अब लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर है। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने इसराइल से गाजा तक आलमी मीडिया की बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा कर दिया।
कहा, आज़ादी सहाफ़त, जमहूरी बुनियादी हुकूक बहाली के लिए एक बार फिर इसराइली सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जंग की कवरेज से आलमी मीडिया को दूर रखने का इसराइली इकदाम मायूस कुन है। इसराइल ने गाज़ा जंग तक रसाई देने की हमारी बार बार की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। गाज़ा में मौजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी मुस्तकिल इसराइली पाबंदियों का शिकार रहे। मुतादिद फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजाम दही में शहीद कर दिए गए। ईरान की जानिब से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की इत्तलात है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा कि ईरान का ये इकदाम यूरोपीय सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरान ने अपने रद्दअमल में कहा है कि गजा में नस्ल कुशी के लिए अमरीकी और मगरबी हथियारों का गैर कानूनी इस्तेमाल छुपाने के लिए भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मगरबी ममालिक सेहूनी हुकूमत के जंगी जराइम के लिए इसे हर किस्म के हथियार देते हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर 2 तैयारे टकरा गए। टोक्यो जाने वाला तैयारा रनवे पर टैक्सी के दौरान लुजियाना जाने वाले तैयारे से टकराया। दोनों तैयारों को नुकसान पहुंचा। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर आ गया। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। पहले क्वार्टर में पाकिस्तान के नदीम अहमद ने गोल करके बरतरी हासिल की। दूसरे क्वार्टर में जापान ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे क्वार्टर के 10वें मिनट में सुफियान खान ने गोल करके पाकिस्तान को बरतरी दिलाई। ये इवेंट में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। इससे पहले मलेशिया और जनूबी कोरिया के खिलाफ मैच 2-2 गोल से बराबर हुआ था।